दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्री से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा की वह परिपूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से खुश थे, मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों। ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम मात्र के द्वारा सब उनसे मिले और सबने प्रेम के आंसू बहाए। दोस्तों, युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सोते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छाया में हम लोगों को पाला परोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माताओं को विषदान और लक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस व्रति से जीवन व्यतीत निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य तीर्थों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका तो अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे भाई बंधु यादव लोग, जिसके एकमात्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बता दिया। केवल यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी के देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशज परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से अनादित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में हमारा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयानक समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर काल मंडराने लगा है, जिसको टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीष्म का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तों सा जीवन बिता रहे हैं। जिसको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिसकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिसकी भूमि और धन छीन लिए गए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई है। आप भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्रों की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उसके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है,
वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूपी समझकर उससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के दुखों का कारण बनता है। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनके नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पार्श्वों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए मार्ग पर निकल पड़ते हैं। जब परम पतिव्रता सुलभ नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति तो इस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसे ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा मिलता है, तब वे उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदना करने के बाद और उन्हें तिल गौ भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब गुरुजनों की चरण वेदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ गए? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितकारी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? मैं मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे मेरे माता पिता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे तब उन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े ही दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़े ही प्रेम रखते हैं। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय, आपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विशलता से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे अपने दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार से कह ही रहे थे कि देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वो दोनों और पुत्र शोक में व्याकुल माता गांधारी कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग भी करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्य का मिलना और बिछुड़ना होता है। किसी भी अवस्था में मोह आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने के योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? मन की विशलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह प्राधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पुरुषों के बिना पैर वाले और उसमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इस समस्त रूप में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान है जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है। माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल इन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतारित हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम शेष है, उसी के लिए वो रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप के 7 भाग विभक्त कर दिए थे, जिसे सप्तरोस कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर
धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। उन्होंने प्राणों को वश में करके अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर आत्मा में लीन कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियां और मन को रोककर समस्त विषयों से बाहर ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नियों के द्वारा पूर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह जलते देखकर बाहर खड़ी हुई गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर अपने भाई का मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग होकर दुखी होते हुए वहां से तीर्थ सेवा के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद जी यह कहकर स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक का त्याग कर दिया। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद पहले के अध्याय 13 की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के 14वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।